खमरिया सेठ की, खाटू श्याम की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर बालाजी की, गोविंद देव जी की, गिरिराज धरन की, आप सबकी आज के इस मोतीनगर विधानसभा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जो कि यही नहीं, आपके पिताजी ने भी जन सेवा के आधार पर दिल्ली में जिस तरह से काम किए हैं और उनके जो काम अधूरे रह गए उनका पूरा करने के लिए आपके बीच में हरीश मदन लाल खुराना जी आपके बीच में हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि सेवा का भाव इनके ब्लड में है, इनके खून में है और इनके परिवार में है। हम देखते थे जब दिल्ली आते थे, युवा मोर्चा में काम करते थे, तो हर कार्यक्रम में मदन लाल खुराना जी आगे मिलते थे। हर व्यक्ति की समस्या कैसी भी हो उसको सुनते थे और उसका समाधान भी करते थे। आप उनके पुत्र हैं। मंच पर विराजमान हमारे सूरत के सांसद भाई मुकेश दलाल जी, हमारे पार्टी के राजस्थान के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, भाई मोतीलाल मीणा जी, राजीव शर्मा जी विधायक गाजियाबाद, सुभाष सचदेवा जी पूर्व विधायक, भारत भूषण मदान जी पूर्व जिला अध्यक्ष करोलबाग, राहुल मेहता जी जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती कमलीन सचदेवा जी जिला उपाध्यक्ष, अभिषेक आनंद जी मंडल अध्यक्ष मोतीनगर, के तिवारी जी मंडल अध्यक्ष कर्मपुरा, विमल म्यान जी मंडल अध्यक्ष रमेश नगर, अजीत प्रधान जी, मदन चावला जी, संजय शर्मा जी, श्रीमती मासी अरोड़ा जी, सुनील कपूर जी, शिवाश्री प्लेयर श्रीराम साय जी, राजेश गुर्जर जी और मेरे सामने बैठे मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि ये जो मेरे सामने बैठे हैं ये आन मान शान की धरती के लोग हैं। ये उस शक्ति और भक्ति की धरती के हैं। इन्होंने अपनी आन और मान और शान के लिए अपना घर अपना परिवार त्याग दिया, लेकिन देश की भलाई के लिए अपने आप को न्यौछावर करने वाले ये लोहार और बंजारा समाज के लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूं क्योंकि ये समाज ऐसा है, हर क्षेत्र में इन्होंने देश की आजादी से लेकर के, देश की आर्थिक नीति से लेकर के, अर्थव्यवस्था को संभालने से लेकर के इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के अंदर ये बंजारा और लोहार समाज जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने काम किया है, समाज की भलाई के लिए इन्होंने अपना घरवास भी नहीं किया, सभी जगह जाते थे और अपना काम करते थे। इन्होंने उस समय जब मुगलों ने इस तरह की इस देश में आकर के स्थिति खराब की थी तो यही समाज था जो हमारे सैनिकों को हथियार बना करके देता था, इसमें बहुत बड़ा योगदान था। और वही हमारा बंजारा समाज था जिसकी देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए था। गांव गांव जाते थे, धाड़ी जाते थे, ऊंट और घोड़ों पर माल लद के लेके जाते थे। हमारी अर्थव्यवस्था का संतुलन करने का काम हमारा बंजारा समाज करता था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं यह समाज वो समाज है जिस तरह से फल अपने पेट नहीं खाता है, उसी तरह से यह समाज
कभी भी अपना नहीं है, दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए काम करने वाला समाज होता है। मेरे को जानकारी मिली हमारे ये समाज यहां बहुत बड़ी संख्या में है और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान का हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है, राष्ट्रीय भक्ति की भावना है। क्योंकि आपने देखा होगा महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, त्याग की मूर्ति पन्ना धाय की धरती, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती और अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर करने देने वाली मां अमृता देवी की धरती है राजस्थान। हमारी इन माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी योगदान के चलते हुए आपको मैं आज कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे को बसंती पगड़ी पहनाई है, आपने मेरे को बसंती पगड़ी पहनाई है और ये बसंत का महीना है और आप जानते हैं बसंत में फूल खिलते हैं, बसंत में फूल खिलते हैं और मुझे लग रहा है कि अब की बार दिल्ली में कमल का फूल खिलने वाला है। क्योंकि इस बसंती के लिए, बसंती चोला के लिए हमारे देश के उन वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, हमेशा देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 11 साल में आपने देखा होगा दिल्ली का जो हश्र किया गया है, 11 साल में उन झूठे वादे भी देखे होंगे, आपने वो घोषणा पत्र भी देखे हैं, किस तरह से झूठ बोलते हैं। अरे केजरीवाल जी, आप तो अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकले थे, आपने दिल्ली के लोगों को बड़े बड़े वादे दिए थे, आपने दिल्ली के लोगों को सपने दिखाने का काम किया था। अरे सपने दिखाने का काम किया, लेकिन आप भ्रष्टाचार हटाने की बात करते थे, आप तो भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए, आखंड डूब गए। मित्रों, इसी तरह से कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद की राजनीति की है, धर्मवाद की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है और तुष्टीकरण के आधार पर चलने की राजनीति की है। हम तो जानते थे कि कांग्रेसी जातिवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, धर्मवाद की बात करती है, लेकिन केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार और उसमें उनसे भी कई आगे निकल गए, भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए। आपने देखा होगा, झूठ भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, ये भी आपने देखा होगा। झूठ भी बोल रहे हैं, यमुना जी में जहर मिला दिया, यमुना जी में जहर मिला दिया। आप देखिए, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर लज्जा आनी चाहिए कि जिस तरह की झूठ बोलते हैं, जिस तरह का काम करते हैं, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता जो इस तरह की झूठ बोलता है। अगर मैं उनके घोटालों की बात करूं तो लगातार उनके घोटाले हैं। 2800 करोड़ रुपए का जल बोर्ड घोटाला, 5400 करोड़ रुपए का राशन घोटाला, 4500 करोड़ रुपए का डीटीसी बस का घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का क्लास रूम घोटाला, 500 करोड़ रुपए के बसों में पैनिक बटन का घोटाला, 52 करोड़ रुपए का, 52 करोड़ रुपए तो अपने किसमें लगा दिए। क्या बनवाया उन्होंने रहने के लिए? क्या बनवाया? जो हवाई चप्पल की बात करता था, मारुति की बात करता था, वो क्या बनवा रहा है? शीश महल बनवा रहा है। अरे मेरे केजरीवाल जी, इतना तो ध्यान करो, ये मेरे उन गरीब लोगों का टैक्स का पैसा है, उसको ऐसे तो मत उड़ाइए। आपने तो गरीब को सपने दिखाए थे, बिल्कुल उल्टा हो गए।
आपने क्या क्या बातें की थी। मैं घोटालों की लिस्ट पढ़ रहा हूं। 8,500 करोड़ रुपए का यमुना की सफाई करने का घोटाला, 5,590 करोड़ के बावजूद अस्पताल का घोटाला, फर्जी टैक्स लगा के लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, अस्पतालों में टेस्टिंग का घोटाला, कितने कितने घोटाले केजरीवाल जी ने किए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप जब मार्केट में जाते हैं, अपने लिए सामान लाते हैं, तो क्या उसको देखते नहीं है? 50 रुपए का लाओ, 500 रुपए का लाओ, 1000 का लाओ, 2000 का, लेकिन देखते नहीं है क्या? आप बाजार से हमारी माता बहनें सब्जी लाते हैं, बड़ा देख करके लाती है कि नहीं लाती है? और एक 50 रुपए की मटकी लाती है, देख करके कैसे देखती है? उसको चारों तरफ से देखती है, हाथ से देखती है, ठोक के देखती है, बजा के देखती है कि नहीं देखती है? बजाती है कि नहीं बजाती है उसको? कहती है अच्छी है, इसको ले चलिए। अगर थोड़ा भी कोई थोड़ा सुराख होता है या कुछ होता है तो उसको वापस देते, भैया ये नहीं चाहिए, दूसरी दीजिए। उसमें ये भी देखिए साफ है, बिल्कुल अच्छी है कि नहीं है, ये भी देखती है। अरे मेरी माता बहनों, जब आप एक 50 रुपए की मटकी को ठोक बजा करके लाती हैं, तो आप तो 5 साल के लिए सरकार चुनने वाली हैं। 5 साल के लिए सरकार चुनते तो उसको ठोक बजा के देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? उसको देखना चाहिए कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप इस मुल्क के मालिक हो, और 70 साल में इस कांग्रेस ने और आप जैसी पार्टियों ने जो मुल्क का मालिक है उसको भिखारी बना दिया, और जो भिखारी थे वो मालिक बन गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको सरकार चुननी है, अपनी सरकार चुननी है, आपको देख करके चुनना है कि कौन भला कर सकता है। अरे आप यही देख लीजिए, इनके घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, इनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। लगातार इन्होंने जो घोषणा पत्र दिया है वो कितना उस पर काम किया है। और एक हमारे संकल्प पत्र को भी देख लीजिए, चाहे हमारी केंद्र सरकार के संकल्प हो, चाहे हमारी राज्यों में बनने वाली सरकार का संकल्प पत्र हो, हमारी सरकार उस संकल्प पत्र के आधार पर काम करती है। और देश की जनता को भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। ये देश की जनता को भरोसा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग को देखना होगा कि हमारा कौन भला कर सकता है। राजस्थान में हमारी सरकार को 1 साल 1 महीना हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा, हमारा संकल्प पत्र देख लीजिए, और उस संकल्प पत्र में 1 साल में हमने लगभग 50 से 55% काम को पूरा करने का हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस दिल्ली को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सारे के सारे डबल इंजन की सरकार के प्रदेश हैं, और उनमें उन्हीं रफ्तार से विकास हो रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग 5 तारीख के दिन, क्योंकि मैंने कहा कि बसंत ऋतु है, कमल खिल रहा है, खिलते हुए कमल पर, कमल के बटन के आगे वाले बटन को दबाएंगे और हमारे हरीश खुराना जी को विजयी बनाएंगे। ये आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। मुझे भरोसा है कि ये समाज वो समाज है जो हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित है, देश की नीतियों पर चलने वाला है, हमारी संस्कृति का भाग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप 5 तारीख को आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले, आपके पड़ोसी सभी को जाकर के जगाएंगे और उस दिन वोट दिलाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक और मैं कहना चाहता हूं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप अगर कोई 8 बजे पहले, कितने बजे से वोट, 7 बजे से, आपसे कहना चाहूं 7 बजे से पहले अगर कोई घर में नाश्ता करने वाला हो तो 7 बजे पहले करा देना,
और फिर उसके बाद देखना, पहले जलपान, पहले मतदान और उसके बाद पहले मतदान और फिर जलपान। अगर कोई नाश्ता करने या खाना खाने आए तो निशान देख लेना, ठीक है? रोटी खाना जब देना जब निशान देख लेना। करोगे ना? सुबह आपकी जिम्मेदारी है। वाह, ये ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को सभी अपने सभी मिलने वालों से, सभी अपने पड़ोसियों से, मोहल्ले वालों से आप बहने जाएंगी ना सभी जगह? 4 दिन है, सभी जाएंगी ना? आप सभी जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारे हरीश खुराना जी जीतेंगे। तो आप कहो तो मैं इनको जीत की माला पहना दूं? बताइए। मुझे भरोसा है, क्योंकि पहले भी यहां से हमारे मदन लाल खुराना जी जीते हैं। आप जिताओगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो पूरे हाथ खड़े करो, मैं माला पहना दूं ना? लाइए भैया, दुपट्टा लाइए, माला है। अब ये मैंने आपके उसमें ये इनको जीत की माला मैंने पहना दी है, और हमारे भाई ने पगड़ी भी बांध दी है जीत की, और ये राजस्थान की पगड़ी है, और बसंत है, और बसंती पगड़ी आपने बांधी है। तो इसलिए दोनों हाथ उठाइए, अपने दोनों हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं आप हरीश जी को जिताओगे, उसके बाद ऐसे ही आपके बीच में आऊंगा, समझ रहे हो ना? ऐसे ही आपके बीच में आऊंगा, और आपके बीच में आकर के आपको एक के बदले 2 मिल रहे हैं। भाई मेरे तो राजस्थान के और आप यहां मिल रहे हैं, तो आपको डबल मिल रहे हैं ना? एक टिकट में 2 फिल्म देख रहे हो आप, हैं? इसलिए हरीश जी को जिता के भेजना बहुत